हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस हंट ना हो। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड ली होगी एंड आपको वहां फेक ब्रेकआउट देखने को मिला होगा, साथ ही आपका स्टॉप लॉस भी हंट हुआ होगा। आपको पता ही होगा मैक्सिमम रिटेलर्स प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड लेते हैं एंड प्राइस एक्शन में मैक्सिमम ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर ली जाती है एंड बड़े प्लेयर्स इसी का फायदा उठाकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते हैं। तब आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये फेक ब्रेकआउट था एंड हम इसमें ट्रैप हो चुके हैं। एंड जब वहां पर मैक्सिमम रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं तो उसके बाद हमें रियल मोमेंटम देखने को मिलता है एंड जहां मार्केट को मूव करना होता है उसके बाद कर देता है। ये बात आपको पता ही होगा, जब मार्केट में किसी का लॉस होता है तभी किसी का प्रॉफिट होता है। तो जब रिटेलर्स का लॉस होता है तब बड़े प्लेयर्स का प्रॉफिट होता है एंड यही लॉजिक से मार्केट भी मूव करता है, जिसे हम स्टॉप लॉस हंटिंग से भी जानते हैं। तो ऐसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करके स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बच सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ होंगे वो हमेशा 60 to 80 की एंड 20 to 40 की रेंज के बीच में होंगे। अब वो लेवल 41,260 से 41,280 के बीच भी हो सकता है या फिर 42,860 से 42,880 का लेवल भी हो सकता है या फिर वो रेंज 42,320 से 42,340 की भी हो सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होंगे उसमें 60 to 80 एंड 20 to 40 की रेंज होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने आपको एग्जांपल में बताया, हमारे आगे के नंबर्स चेंज हो रहे थे बट हमारी जो रेंज थी लास्ट में वो 60 से 80 के बीच में थी एंड सेम यहाँ पे भी आगे के नंबर्स चेंज हुए थे, वो 20 से 40 के बीच ही है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, हम जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे उसमें 60 to 80 या फिर 20 से 40 का लेवल होना ही चाहिए। अब मैं आपको इस रेंज के पीछे का लॉजिक भी बता देता हूँ। आपको पता ही होगा बहुत सारे रिटेलर्स साइकोलॉजिकल लेवल पर ट्रेड लेते हैं, लाइक 41,100, 41,200, 41,500 ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल्स पर ट्रेड लेते हैं एंड जहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है रिटेलर्स की एंट्री करने की, वहीं पे बड़े प्लेयर्स स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। बस आप इतना समझ लो, हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा बड़े प्लेयर्स की तरह, जिससे कि हम स्टॉप लॉस हंटिंग में ट्रैप ना हो पाए। सो जहां पर रिटेलर्स एंट्री करेंगे वहां हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। बाकी का मैं आपको चार्ट्स पे एक्सप्लेन करूंगा तो इजीली समझ आ जाएगा। बस आपको सिर्फ ये दो रेंज याद रखनी है एंड इसी के अकॉर्डिंग हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लेवल्स होंगे, फॉर एग्जांपल मार्केट ट्रेड कर रहा है 42,000 पर, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सपोर्ट होने वाला है वो 42,180 से 42,160 के बीच होगा। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा एंड जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा 42,200 के लिए वो होगा 42,220 से 42,240 के बीच में। ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट होगा। आई नो आपको थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, अभी मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये हमारा करंट मार्केट प्राइस हुआ, ये हमारा सपोर्ट हुआ एंड ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ। हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ होंगे वो 80 to 60 के लेवल एंड 20 to 40 के लेवल्स के बीच में होंगे। अगर मैं आपको चार्ट पे मार्क करके बताऊं तो हम डायरेक्टली एक रेक्टेंगल लेंगे एंड इस पे डबल क्लिक कर हम प्राइस लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42,340 एंड सेकेंड प्राइस बार में मैं लिख देता हूँ 42,320। अब हम देखते हैं इस बीच में मार्केट ने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लिया है या नहीं। तो आप देख सकते हो हमने पीछे जाकर कोई भी लेवल मार्क नहीं किया है, हमने सिर्फ रेंडमली प्राइस दिया है जो कि 20 to 40 की रेंज के बीच में था। तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है एंड यहाँ पर सपोर्ट एंड यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। सो हमने जो लेवल मार्क किया था वो इधर आप देख सकते हो 42,340 से 42,320 के बीच में था। तो ऐसे आप जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेने वाले हो तब आपको 20 to 40 एंड 80 to 60 के लेवल्स मार्क करके रखने अपने चार्ट्स पर। अभी भी आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं थोड़े बहुत एग्जांपल देकर बता देता हूँ। यहाँ पर हम रेंडमली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ एंड रेंडमली एक रेंज ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसमें हम डबल क्लिक करके प्राइस देंगे। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 42,720 एंड नीचे दे देता हूँ 42,740। तो अब देखते हैं मार्केट ने इन लेवल पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस फेस किया है या नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था एंड इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा था। अब हम यहाँ पर नीचे देखते तो मार्केट ने इन लेवल्स पर बहुत बार सपोर्ट लिया है, इन लेवल्स पर मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर भी हम हमारे लेवल्स मार्क करके देख सकते हैं। सो ये जो रेंज है वो 41,880 के बीच की है। सो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ एंड रेंडमली यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसको हम प्राइस देंगे
41,880 एंड सेकेंड बार में हम प्राइस देंगे 41,860। तो आप देख सकते हो हमारे जो रैंडम लेवल्स थे 80 to 60, उन पर मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लिया है। या फर्स्ट टाइम, या सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम भी है क्योंकि इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है क्लियरली, फिर ये फोर्थ टाइम एंड यहाँ पर फिफ्थ टाइम। तो यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा हमारे जो लेवल्स है 20 to 40 एंड 80 to 60 वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। आपको कोई भी राउंड ऑफ लेवल यहाँ पर पीछे जाकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। तो आपके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो 20 to 40 के बीच या फिर 80 to 60 के बीच जरूर होना चाहिए, बिकॉज इन लेवल्स के बीच मार्केट मैक्सिमम टाइम सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेता है। एक लेवल और हम यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार और वीडियो आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक रेंडमली रेक्टेंगल मार्क करता हूँ, यहाँ पर मैं लेवल दे देता हूँ 42,080 एंड यहाँ सेकंड बार में हम दे देते हैं 42,060। अब यहाँ पर देखते हैं क्या मार्केट ने हमारे इन लेवल्स पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लिया है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन लेवल्स पर ही मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। हमें पीछे जाकर कहीं पर भी मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इन लेवल्स पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर फिफ्थ टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था एंड यहाँ पर और भी टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ऐसे आप 20 to 40 एंड 60 to 80 के बीच लेवल्स मार्क कर सकते हो। ऐसे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से भी बच जाओगे एंड फेक ब्रेकआउट में भी ट्रैप नहीं होगे। अभी हमने सिर्फ ये बैंक निफ्टी की रेंज देखी है। अगर आप चाहते हो निफ्टी एंड स्टॉक्स की रेंज पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।